मेरी बड़ी सिस्टर प्रेग्नेंट थी। बहुत सालों के बाद घर में खुशियाँ आई। शी वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। बट उस दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि एक औरत की लाइफ कितनी चेंज हो जाती है डिलीवरी के बाद, जैसे कि मेरी सिस्टर की हुई। उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे की केयर में निकल जाता है और अपने लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। एक औरत कितनी पेन से निकलकर एक बच्चे को जन्म देती है, बट खुशियाँ आते ही वो सारा दर्द भूल जाती है। पर ये कभी किसी ने सोचा कि एक औरत के शरीर में कितने सारे चेंजेस आ रहे होते हैं? क्यों मेजॉरिटी में सारी औरतें डिलीवरी के बाद बहुत लो सी दिखती हैं, जबकि एक बच्चे के जन्म के बाद घर में खुशियां आने के बाद तो उसको खुश दिखना चाहिए, राइट? इसका सबसे बड़ा कारण है एक औरत की बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाती है डिलीवरी के बाद। पहले जैसी लुक्स, वेट गेन होना, लाइफस्टाइल, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद तो एक माँ का फोकस पूरा अपने बच्चे पे चला जाता है। वो अपने आप के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसकी खुद की बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाती है। एक औरत का वेट गेन होना ऑब्वियस है डिलीवरी के बाद। बहुत सारे सवाल आते हैं एक औरत के मन में कि क्या मैं अभी वेट लूज कर पाऊंगी, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ ये सब चीज़ें मैनेज भी हो पाएंगी या नहीं, कौन सी एक्सरसाइज करूं कि जो मेरे वेट लॉस में वो हेल्प करे। वी ऑल नो दैट न्यू मदरहुड इज़ हार्ड। आफ्टर डिलीवरी एक माँ बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन, थकान, मेंटल स्ट्रेस, इन सब चीज़ों से निकलती है। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट एक माँ बस यही फिगर आउट करती रहती है कि वो क्या ऐसा करे जो उसकी बच्चे की केयर में उसको हेल्प करे, वो अपने बच्चे की प्रॉपरली केयर कर पाए। इन सब के बीच इट कैन बी टफ टू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। बट ये याद रखना भी ज़रूरी है एक माँ के लिए कि सेल्फ केयर कितनी ज़रूरी है खुद की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए। So much going on in a new mother's life. Losing weight can seem like an impossible mission. But what if I tell you that you can still lose weight safely while juggling baby care and everything else in your busy day? Yes, you heard it right. Normally हर एक woman प्रेगनेंसी में 10 से 12 kgs वेट गेन करती है। Obviously ये वेट बेबी के वेट के साथ प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड के साथ एसोसिएटेड होता है। बट अनहेल्दी फैट्स, अनहेल्दी डाइट एंड क्रेविंग्स के चक्कर में अगर आप ज़्यादा खाना खा लेते हो, ओवर ईटिंग कर लेते हो, तो येस आपकी बॉडी एक्स्ट्रा वेट गेन कर सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन। ऑलमोस्ट ऑल वुमेन स्ट्रगल विद पोस्टपार्टम वेट लॉस। आज की इस वीडियो में मैं उन टिप्स के बारे में बात करूंगी जो हर औरत अपना सकती है अपनी पोस्टपार्टम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए। टिप नंबर 1 इज टाइम मैनेजमेंट। हम सबको पता है कि डिलीवरी के बाद एक माँ की प्रायोरिटी होती है अपने बच्चे को फीड करना, बच्चे की केयर करना, बट इन सब के साथ खुद के लिए टाइम निकालना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। एक मदर के मन में ये सवाल ज़रूर आ सकता है कि अगर मैं खुद के लिए टाइम निकालूंगी, खुद की केयर करूंगी, तो क्या वो एक परफेक्ट मदर वाला टैग मुझे मिल भी पाएगा या नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी माँ ही अपने बच्चे को हेल्दी रख सकती है। टिप नंबर 2 इज डाइट मैनेजमेंट। अक्सर ही ये बोला जाता है कि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेशन पे हैं उनको 2 लोगों का खाना खाना है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको डबल क्वांटिटी में खाना खाना होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को डबल करना होता है। आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वेजीज, गुड फैट्स एंड फर्मेंटेड फूड्स। ध्यान रखना, आपको जो वेजिटेबल्स हैं उनको कुक करके या फिर स्टीम करके ही खाना है, क्योंकि ज़्यादा कच्ची वेजिटेबल्स लेने से आपके बच्चे को गैस या फिर ब्लोटिंग हो सकती है। धीरे धीरे आप कच्ची वेजिटेबल्स को लेना भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम सबको पता है कि एक बच्चे को न्यूट्रिशन उसकी माँ के दूध से ही मिलता है, तो ये ज़रूरी है कि एक माँ की डाइट में इसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3, ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, तो अपनी डाइट में मल्टीविटामिन लेना कभी स्किप ना करें। पोस्टपार्टम वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट साथ में आता है प्रोटीन। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रोटीन हेल्प करता है फैट लॉस में, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में ये हेल्प करता है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन रिच सोर्सेज जैसे कि एग्स, बीन्स, लेंटिल्स एंड सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में ही प्रोटीन आपकी बॉडी में ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को इन्हांस करने में भी हेल्प करता है। टिप नंबर 3 इज फिजिकल एक्टिविटी। ट्राई करो कि अपना छोटे से छोटा काम भी आप खुद करो, हर काम चलते चलते करो। ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपको सिटिंग अवॉइड करनी है एंड ये कोशिश करनी है कि आपको अपना और अपने बच्चे से रिलेटेड हर काम खुद करना है। धीरे धीरे आप वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर औरत को डिलीवरी के बाद रेस्ट पे ही रहना होता है। आपको अपनी बॉडी की सुननी है। अगर आप एक्टिव फील करते हो तो आप अपने आप को एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकते हो। टिप नंबर 4 इज स्लीप। नाउ स्लीप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
ट्राई करो कि हफ्ते में 2-3 दिन एटलीस्ट आप विदाउट डिस्टर्बेंस सो पाओ। उन 2-3 दिनों में आप अपने हस्बैंड या फैमिली में से किसी की भी हेल्प ले सकते हो जो आपके बच्चे की केयर करे, सो दैट आप आराम से सो पाओ, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप से आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो सकता है, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग या फिर वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। डोंट वरी, मैनेज हो जाएगा। आपको अपने बच्चे की हेल्थ एंड अपनी खुद की हेल्थ दोनों को इक्वली मैनेज करना है और दोनों को इक्वली प्रायोरिटाइज करना है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन ये एक औरत की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत फेज़ होता है, इसका हर दिन एंजॉय करना है। एंड इन केस ऑफ एनी हेल्प इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी, यू कैन कॉल अस एट 8699086991।